नमस्कार। चलिए आज हम एक बहुत ही कमाल के फाइनेंशियल ट्रेडर की दुनिया में झांकते हैं और देखते हैं कि वो लाइव ट्रेडिंग सेशन में अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे अंजाम देते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर $10,000 का मुनाफा सुनने में ही कितना जबरदस्त लगता है ना? ये स्पीड और ये रकम ही हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये होता कैसे है। तो मिलिए इनसे, ये है फैबियो वैलेंटिनी। अब जरा सोचिए, न्यूयॉर्क का ट्रेडिंग सेशन चल रहा है, मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव है और वो अपने असली पैसे के साथ सबके सामने लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब दांव बहुत ऊंचे लगे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई तुक्का था। इस ट्रेड से पहले भी उनका हफ्ता शानदार जा रहा था। सोमवार को 10,000, मंगलवार को 28,000 और आज के सेशन से ठीक पहले $11,000 का प्रॉफिट। ये दिखाता है कि वो किस तैयारी और कॉन्फिडेंस के साथ बैठे थे। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, उनके उस एक ट्रेड का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन, जिसे वो अपना AAA सेटअप कहते हैं। देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। उनके इस खास ट्रेड के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, वो वैल्यू एरिया लो पहचानते हैं, मतलब एक ऐसा प्राइस पॉइंट जहां से कीमत के और नीचे जाने के चांस कम होते हैं। दूसरा, वो बायर एब्जॉर्प्शन पर नजर रखते हैं, यानी क्या खरीदार मार्केट में आ गए हैं और कीमतों को गिरने से रोक रहे हैं। और आखिर में वो एक ऐसे ट्रेड में एंटर करते हैं जहां मुनाफे की गुंजाइश नुकसान के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। और ये कोई मजाक नहीं था। इस एक ट्रेड पर फैबियो ने अपनी मेहनत की कमाई से पूरे $2,000 का रिस्क लिया था। ये एक असली ठोस रिस्क था। अब जरा उस $2,000 के रिस्क की तुलना उस मुनाफे से कीजिए जिसकी उन्हें उम्मीद थी, $10,000 से भी ज्यादा। ये तो 1 के बदले 5 का सीधा सीधा हिसाब है। इसी को कहते हैं एसिमेट्रिकल रिस्क टू रिवॉर्ड, जहां आप छोटे रिस्क के साथ बड़ा प्रॉफिट टारगेट करते हैं। और सबसे कमाल की बात, सिर्फ 1 मिनट के अंदर, जी हाँ, बस 60 सेकंड्स में उन्होंने अपनी पोजीशन को ऐसे मैनेज किया कि अब उन्हें कोई नुकसान हो ही नहीं सकता था। उनका शुरुआती रिस्क अब 0 हो चुका था। और इस एक ट्रेड का फाइनल प्रॉफिट, जो सेशन शुरू होने के ठीक 10 मिनट बाद खत्म हुआ, वो था $10,800। वाकई कमाल है। तो प्रॉफिट तो बन गया, लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है जो उनकी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी को समझाता है। चलिए देखते हैं। ये वो सवाल है जो उनकी स्ट्रैटेजी को बाकियों से अलग करता है कि भाई जब मार्केट ऊपर जा ही रहा था तो जल्दी प्रॉफिट क्यों बुक कर लिया और भी बड़ी जीत का इंतजार क्यों नहीं किया। अब ये स्लाइड जो है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये 2 अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल की तुलना करती है। फैबियो बड़े, कभी कभार मिलने वाले मुनाफे के बजाय लगातार छोटे छोटे मुनाफे को ज्यादा तवज्जो देते हैं। उनका फोकस उस 70% टाइम में पैसा बनाने पर है जब मार्केट ज्यादातर एक रेंज में रहता है। और ये कोई थियोरी नहीं है। फैबियो का ये कोट साफ साफ बताता है कि उनकी आज की स्ट्रैटेजी सालों के तजुर्बे और सीखने का नतीजा है। उन्होंने ये सब कुछ करके सीखा है। अपनी बड़ी जीत के बाद फैबियो ने नोटिस किया कि मार्केट का मिजाज बदल गया है। अब वो थोड़ा चॉपी हो गया था, मतलब उसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। ट्रेडर्स की भाषा में इसे कंसोलिडेशन कहते हैं, यानी मार्केट एक दायरे में फंस गया है। और यहीं पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर का नियम काम आता है। आमतौर पर एक बड़ी जीत के बाद वो उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर देते। ये सिर्फ मुनाफा बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपना दिमागी सुकून बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। हालांकि इस सेशन में सिखाने के मकसद से उन्होंने ट्रेडिंग जारी रखी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मार्केट की हालत ठीक नहीं थी तो उन्हें कई छोटे और पूरी तरह से कंट्रोल नुकसान हुए। ये उनके सख्त रिस्क मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये कि उन्होंने अपने नुकसान को जानबूझकर छोटा रखा। उन्होंने कभी भी अपने लॉस को इतना बड़ा नहीं होने दिया कि वो उनके पहले के प्रॉफिट्स को खा जाए। यही अनुशासन है। नुकसान को जल्दी काटो और प्रॉफिट को चलने दो। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और उन सिद्धांतों को समझते हैं जो इस खास ट्रेडिंग अप्रोच की नींव है। ये है वो मूल मंत्र। सफलता सिर्फ एक स्ट्रैटेजी से नहीं मिलती। ये एक साफ प्लान, सख्त रिस्क मैनेजमेंट और सबसे जरूरी जबरदस्त मानसिक अनुशासन का कॉम्बिनेशन है। ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है।
और हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या सबसे बड़ी बढ़त बाजार को पढ़ने में है या खुद पर काबू पाने में? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ ट्रेडिंग पर ही नहीं बल्कि जिंदगी के कई पहलुओं पर लागू होता है। इस पर जरूर सोचिएगा।